नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात स्पेशल रिपोर्ट में उस सियासी टूर्नामेंट की जिसमें दांव पर है बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा। जी हां, कौन अच्छी इनिंग्स खेलेगा, क्योंकि इसी बार परसों जब वोट होगा तो नंदीग्राम के संग्राम का फैसला होगा और यहीं से बंगाल की किस्मत भी तय होगी। निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा मुकाबला। ऐसा जबरदस्त चुनावी टूर्नामेंट पहली बार। सबसे बड़े चुनावी मैच का प्रैक्टिस सेशन पूरा। सुपर सियासी लड़ाई में कौन होगा सबसे ऊपर? नए खेल से बंगाल का सियासी चरित्र बदलेगा। आज बंगाल के चुनावी ग्राउंड में दूसरे मैच से पहले का प्रैक्टिस सेशन पूरा हो गया। मतलब ये दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रचार का पहिया थम गया। अब 1 अप्रैल को नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत ईवीएम में जनता कैद कर देगी। वैसे बंगाल में चुनाव 8 चरणों में होने, लेकिन दूसरे चरण की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी मैच में सबसे बड़े खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस मायने रखेंगे। चुनाव वाले इस सबसे बड़े मैच में कई चेहरों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चेहरों के स्ट्राइक रेट और रन रेट पर सबकी निगाहें हैं, यानी सियासी मैदान में कौन कितना स्कोर करेगा। बड़े स्कोर के लिए दोनों टीमों ने आखिरी दिन खूब पसीना बहाया। यहाँ आपको ये समझना है कि बंगाल के चुनावी टूर्नामेंट के फाइनल का रिजल्ट 2 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम विधानसभा का चुनावी मैच सबसे बड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला है। आखिर इस मैच से पहले क्या रणनीति बनाई गई है, आज हम आपको इसकी एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे। जी हाँ, इस सियासी टूर्नामेंट पर रहेगी हमारी नजर। इस आधे घंटे में हम आपको एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे। नंदीग्राम में किसका पलड़ा भारी ये भी बताएंगे, लेकिन इसी के साथ अब 1 अप्रैल को दूसरे दौर का मतदान होना है, 30 सीटों पर होना है। लेकिन नंदीग्राम से इस पूरी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ आ सकता है और इसीलिए तो बीजेपी की तरफ से आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में मोर्चा संभाला, रोड शो करते हुए। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने। देखिए, इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज, अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी। लेकिन आज अगर 3 सीट्स पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर। और
आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ, लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक। तो अमित शाह को आपने सुना, एक बार फिर से 200 पार का दावा वो करते हुए। नंदीग्राम में परसों वोटिंग होनी है, लेकिन अब आइए आपको सुनाते हैं उसी नंदीग्राम में डटी हुई ममता बनर्जी चुनाव पर आज क्या कह रहे हैं। गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए उन्होंने कहा है कि यहां पर मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। They are threatening the voters. They will not allow the voters. They are selling. It is from Gokulnagar to Balarampur, Nandigram. Yes. See, I am contesting from here. And Audacity, see, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their vote. So many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. Nothing else. I will submit the Election Commission. Allow Balarampur people their security. Allow Balarampur people to vote, cast their vote. Even the Gokulnagar and other area also. Did the outsiders are stopping them? Outsiders, yes. Full outsiders. They are the insiders. तो स्पेशल रिपोर्ट में आज आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। एक तरफ आपने अमित शाह गृह मंत्री को सुना, जिन्होंने कहा 200 पार हम जरूर करेंगे इस बार। इधर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन इतिहास गवाह है बंगाल का ये सबसे बड़ा जिसे महामुकाबला कहा जा रहा है, उसकी ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि ये लड़ाई कैसे निर्णायक हो सकती है बंगाल के लिए। आज बंगाल से आई 3 तस्वीरों से सियासी लड़ाई को आप समझ सकते हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ममता बनर्जी व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये तस्वीर ममता के जुझारू छवि की गवाह है। क्या ममता की इस तस्वीर से नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर होगा? दूसरी तस्वीर अमित शाह के चुनावी रोड शो की है, जहां शाह के जुलूस में भारी भीड़ तो उमड़ी, लेकिन क्या ये वोट में बदलेगा? तीसरी तस्वीर मिथुन चक्रवर्ती के चुनावी प्रचार की है। नंदीग्राम के चुनावी दंगल में मिथुन के प्रचार का मतलब क्या है, आज इसे समझना जरूरी है। नंदीग्राम में चुनावी दंगल पर सबसे बड़ा दांव इधर भी है और उधर भी, लेकिन सियासी लड़ाई ममता बनाम शुभेंदु के बीच है। टक्कर आर पार की होगी, लिहाजा बंगाल की सबसे बड़ी योद्धा यानी ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में डेरा डाल दिया। व्हील चेयर पर धुआंधार प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ा। मैसेज सीधा और स्पष्ट है, नंदीग्राम का चुनावी रण उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, और अब इसी सियासी प्रतिष्ठा से बंगाल की सियासत का संपूर्ण भविष्य तय हो जाएगा। আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আন্দোলন অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। তাই কারণ আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই। मुकाबला कितना बड़ा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी को अपनी सीट पर पूरा फोकस करना पड़ा। बीजेपी से निपटने के लिए 1 अप्रैल यानी वोटिंग की तारीख तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहेंगी। ममता बनर्जी ने जो पदयात्रा की आज शुरुआत की है वो भांगाबेड़ा शहीद स्मारक से शुरुआत की है। 2007 में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में स्मारक बनाया गया था। तो सांकेतिक
लड़ाई के तौर पर दिखा रही हैं ममता बनर्जी, पुरानी यादों को स्मरण करा रही हैं और आज के ताजा हालात में वो रैली कर रही हैं, पदयात्राएं कर रही हैं। आज आखिरी दिन है, 4 कार्यक्रम है ममता बनर्जी के लगातार एक के बाद एक, और पहली जो यात्रा हो रही है वो पदयात्रा के तौर पर शुरू की है उन्होंने। व्हील चेयर पर वो हैं और आसपास काफी महिलाएं। ये दरअसल काफी सकरा रास्ता है, काफी छोटा रास्ता है, गांव का रास्ता है। ऐसे में गांव की ग्रामीण महिलाएं आसपास के गांव से यहां पर ममता बनर्जी को देखने के लिए आई हुई हैं। ममता की हुंकार और ललकार आज चुनावी अखाड़े में गूंजती रही तो बीजेपी की तरफ से पूरी टीम ने मोर्चा संभाला। नंदीग्राम में बीजेपी के स्टार प्रचारक उतरे। अमित शाह ने रोड शो से लेकर पब्लिक मीटिंग की, तो वहीं बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने भी नंदीग्राम में रोड शो किया। यानी नंदीग्राम में ममता को हराने और शुभेंदु को जिताने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जहां ममता दीदी रात को निवास करती है उससे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती है। नंदीग्राम के चुनावी दंगल में जो सबसे बड़ी बात बड़े नेताओं ने कही उसे गौर से सुनिए। नंदीग्राम के चुनाव को लेकर अमित शाह ने भविष्यवाणी की तो ममता बनर्जी ने पलटवार किया। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलग बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডারি খুনদামি করছে তাদের 1 তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে बांग्ला पर्यंत बोल्ड आउट कर दी। क्रिकेट मैच की डिक्शनरी का शब्द है बोल्ड आउट, यानी बैट्समैन की गिल्ली उड़ा देना। ममता बनर्जी ने यही दावा किया कि नंदीग्राम में सबसे बड़े मैच में गेंदबाज के रोल में वोटर है और वही वोटर बीजेपी यानी शुभेंदु अधिकारी की गिल्ली उड़ा देगा। चुनावी लड़ाई बड़ी है, लिहाजा सियासी पिच पर दोनों टीम एक दूसरे का विकेट लेने के लिए आरोपों के बाउंसर मार रहे हैं। আমি তো বাংলায় 2টা মিটিং করতে পারতাম, আরো 4টা সিট জেতাতে পারতাম। আজকে আমি ছুটে আসছি যে গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি বলে, হয়তো সবটা পারবো না, যতটা পারবো অন্তত যাই মানুষের কাছে। गलती फिल्दी लैंग्वेज यूज करता है। ममता बनर्जी का बात का कोई असर इधर नहीं पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी को लोग पूरा के पूरा कड़ा से कड़ा उसका समुचित जवाब मिल जाएगा। 1 तारीख इतिहास रचेंगे तो हार के भागेगी उसे इतिहास। मेरा उसको सुझाव है 1 MLA का पैड छापाना चाहिए जल्दी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के बीच सबसे बड़े चुनावी मैच को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। यानी सियासी मैदान में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा चुनावी बाजी। अपने अपने दावों के साथ सियासी खिलाड़ी तैयार हैं। बंगाल के इतिहास में ऐसा मुकाबला पहली बार हो रहा है जहां सियासत की करेक्ट पिक्चर का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। अभी सियासी पिच पर दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ खेल रहे हैं। प्रैक्टिस मैच का जो नजारा दिख रहा है उसमें ममता और शुभेंदु दोनों की टीम अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन असल फैसला तो 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता करेगी, यानी ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी। अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक।
तो इस सियासी टूर्नामेंट में प्लेयर्स तो तय हैं, लेकिन जनता क्या करेगी ये समझाने के लिए आइए अब आपको जरा हम बता देते हैं कि नंदीग्राम के सियासी रण में दरअसल विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं। एक नंदीग्राम, जिसे नंदीग्राम 1 कहिए, 2 कस्बे हैं और 98 गांव हैं यहां पर। वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम 2 में आप देखिए 1 कस्बा है और 40 गांव यहां पर मौजूद हैं। तो ये मोटा मोटी आप समझ गए कि 2 हिस्सों में नंदीग्राम जो 2 ब्लॉक्स हैं वो बटे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितने परसेंटेज वोटर कौन से धर्म वाले हैं और कुल गांव में जब आप देखें तो सबसे पहले आपको यहां से शुरुआत करते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं ये आंकड़े किसके हैं, ये ब्लॉक 1 के आंकड़े हैं नंदीग्राम के, जिनमें 2 कुल यहां पर कस्बे हैं और 98 गांव हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 66% जो वोटर हैं वो हिंदू हैं, वहीं 34% वोटर देखिए मुस्लिम है। वहीं अब हम आ जाते हैं नंदीग्राम ब्लॉक 2 की तरफ। यहां पर जब आप देखते हैं तो 1 कस्बा यहां पर है और 40 गांव यहां पर है, ये उससे जरा छोटा है। यहां पर 88% हिंदू वोटर हैं और यहां पर मुस्लिम वोटर हैं लगभग 12%। तो ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका हमने आपको ब्रेकअप दे दिया है कि यहां पर वोटर परसेंटेज क्या है। कुल वोटर अब हम आपको बता रहे हैं जो पूरे नंदीग्राम में आप दोनों ब्लॉक्स को मिला दें तब 74%, 74% यहां पर हिंदू वोटर है और 26% यहां पर मुस्लिम वोटर हैं। तो ये हमने आपको ब्लॉक वाइज ही बता दिया और उसके बाद से पूरे नंदीग्राम का भी हिसाब किताब दे दिया। अब हम आते हैं 2016 के विधानसभा चुनाव पर। टीएमसी 264 बूथों पर आगे थी 2016 के चुनाव में, लेफ्ट वहीं 7 पर और बीजेपी 0 पर। तब यहां पर दबदबा था शुभेंदु अधिकारी का जो टीएमसी में थे। अब जरा इधर आइए, 2019 के लोकसभा चुनाव में आते आते परिस्थिति थोड़ी सी पलटी, लेफ्ट 0 पर पहुंच गया, बीजेपी 34 पर और वहीं टीएमसी 244 बूथों पर आगे थी। तो ये आपको हमने बता दिया। अब जो चुनाव हुए उनमें क्या कुछ हुआ। अब हम आपको वोट शेयर बताते हैं। तो सबसे पहले 2016 विधानसभा में 40% से ज्यादा वोट जिन बूथ्स पर मिले, मतलब इसको समझिए जितने बूथ है वहां नंदीग्राम में उनमें से जिन बूथ पर उनको 40% से ज्यादा वोट अगर मिले तो टीएमसी का वो बूथ हम बता रहे हैं। ऐसे 270 बूथ थे जिस पर 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 40% से ज्यादा वोट मिले। 31 ऐसे बूथ थे लेफ्ट के लिए, बीजेपी 0। अब आ जाइए यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में, ताकि जिस कंपैरिजन की बार बार बात होती कि 16 से 19 आते आते बीजेपी की स्थिति बेहतर हो गई, उसमें आप देखिए 82 ऐसे बूथ थे जिस पर 40% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, लेफ्ट 0 पर पहुंच गया और दूसरी तरफ टीएमसी 272 बूथ ऐसे थे जिन पर वो 40% वोट से ज्यादा थे। आइए आपको जल्दी से अब दिखा देते हैं, क्योंकि इस चुनावी रण में नंदीग्राम में देखिए एक तरफ से आप देख रहे हैं ममता बनर्जी मोर्चा संभाली हुई है 3 दिन से, इधर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए और तीसरी तरफ एक के बाद एक बीजेपी के और नेता भी पहुंच रहे। मिथुन चक्रवर्ती, सुनिए क्या कहा उन्होंने हमारे सहयोगी से। यहाँ पर आप कैंपेन करके निकल रहे हैं, बीजेपी के कैसे चांसेस देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? बीजेपी के जी आई थिंक मोर देन 200 मोर देन 200। इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील कर रहे हैं? आपने मुझे पूछा, मुझे जो लगा मैंने बताया। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो कंपटीशन देख रहे हो, ममता बनर्जी जिस तरह से इसे अपना प्रेस्टीज बैटल बना रही है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए जीतना तो किसी को है, तो आई थिंक शुभेंदु विल विन। वीडियो पूरे देश में इस वक्त वायरल हो रहा है। गुरुद्वारे से एक भीड़ निकलती है, वहां मौजूद पुलिस पर वो टूट पड़ती है और फिर हाहाकार मच जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। नांदेड़ में सिख और पुलिस की झड़प क्यों? होली के दिन सिखों ने खून की होली क्यों खेली? होली पर नांदेड़ के गुरुद्वारे से क्यों मचा गदर? क्यों तलवारें, डंडे, पत्थर लेकर निकल गए सिख? पुलिस पर क्यों फूटा होली पर सिख समुदाय का गुस्सा? देखिए नांदेड़ की खूनी होली। तो आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ की होली एक गदर कथा। जी हां, जो तस्वीरें दिख रही हैं आप, दरअसल हुआ ऐसा कि लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने सिखों के खास परफोला मोहल्ला पर रोक लगा दी थी, लेकिन तमाम सीमाएं लांघ दी गई। पुलिस वाले
पर टूट पड़ी भीड़, वो जो गुरुद्वारे से निकली थी। और फिर जो कुछ हुआ है उसका पूरा वीडियो अब देखिए। गुरुद्वारे के गेट से लोगों का निकलता ये हुजूम, पुलिस की बैरिकेडिंग उखाड़ उखाड़ कर फेंकते लोग, हाथों में तलवारें, सड़कों पर गूंजता शोर। एक गदर सा मचा हुआ है। सिखों की भारी भीड़ पुलिस वालों पर बरस रही है। हुजूम देखकर पुलिस वाले भागने लगते हैं और जिन पुलिस वालों ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की, उनका हश्र देखिए। किसी का सिर फूटा है, किसी का माथा फूटा है, वर्दी खून से सनी है। पुलिस के वाहन भी तोड़ दिए गए हैं। आज हम आपको इस गदर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों गुरुद्वारे से इतनी तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर तांडव करने लगे। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। यहाँ सिखों का एक खास कार्यक्रम होला मोहल्ला मनाया जाना था। हम आपको होला मोहल्ला का महत्व भी समझाएंगे, क्यों ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन नांदेड़ में जो हुआ, वहाँ ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि होला मोहल्ला कार्यक्रम में खून की होली खेली गई। नांदेड़ में होला मोहल्ला जुलूस में पुलिस पर हमले हुए। 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। नांदेड़ का ये वीडियो देश में ही नहीं, दुनिया भर में वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको पूरा वीडियो सिलसिलेवार दिखाते हैं, तो सुनिए। नांदेड़ में जबरदस्त कोरोना फैला हुआ है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन सिख समुदाय के लोग पूरी भीड़ के साथ होला मोहल्ला कार्यक्रम को खुले में सड़क पर मनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस मना कर रही थी। 29 मार्च शाम 4 बजे नांदेड़ का हुजूर साहिब गुरुद्वारा। पुलिस की सख्त चेतावनी के बावजूद निशान साहिब को शाम 4 बजे गुरुद्वारे के गेट पर लाया जाता है। पुलिस वाले मना करते हैं, लेकिन कुछ युवा उलझने लगते हैं और अचानक 400 से ज्यादा लोग हथियार लेकर बाहर निकलते हैं और पुलिस कर्मियों पर कूद पड़ते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि गुरुद्वारे पर भारी भीड़ जुटी हुई है। लोग निशान साहिब लेकर पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारे के गेट के उस तरफ हाथों में तलवारें लिए भीड़ है। गेट की दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। तभी भीड़ उग्र होती है और गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल पड़ती है। इसके बाद तो ये भीड़ उन्हें रोकने वाले पुलिस वालों पर कूद पड़ती है। पुलिस वाले जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन लोग पुलिस टीम पर तलवार, पत्थर और डंडों से हमला कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए गुरुद्वारे की हद के बाहर लगी बैरिकेडिंग को भी तोड़ डालते हैं। पूरी अफरा तफरी मच जाती है। इस भीड़ को रोकने के लिए उपद्रवियों ने एसपी और डीएसपी की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। इस हमले के दौरान सिख महिलाएं भी पथराव करती नजर आईं। अब ये तस्वीरें देखिए। कारों में पत्थर पड़े हैं, कारों के शीशे टूटे हैं, टायर पंचर हुए पड़े हैं। पुलिस वालों के वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया। ये देखिए कैसे बल्लियों से कार के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस वाले भी खून से लथपथ हैं। अब पुलिस वाले घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। इस हमले में एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। उसने गुरुद्वारा गेट नंबर 1 पे हालोबल अंदर था और हम लोग ड्यूटी के ऊपर से बाहर गेट नंबर 1 पे, और अचानक वहाँ बाहर आया और मेरे को पीछे से कोई तो अज्ञात चीज़ हमें पीछे से वार किया और मेरे को थोड़ा चक्कर आके नीचे पड़ गया। अचानक कैसे भीड़ उग्र हो गई? आखिर ऐसा क्या हो गया था? भीड़ ने पुलिस वालों पर तलवारों,
डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। तो इसकी पूरी कहानी एसपी साहब बता रहे हैं। नांदेड़ में कोरोना के बढ़ते हुए पेशेंट देखते हुए लॉकडाउन है, आपको सब पता ही है। इसी चीज को देखते हुए हल्ला बोल की परमिशन जो है प्रशासन ने रद्द की थी, प्रशासन रिजेक्ट किया गया था। और इसमें गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्य, गुरुद्वारा के जो पुजारी है, मुख्य पुजारी जी, बाबा जी, इनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, मीटिंग्स हुई थी और उन्होंने काफ़ी सहकार्य किया था। ये तय किया था कि कोरोना की हालत देखते हुए इस बार हल्ला बोल कैंसिल करेंगे, पारंपरिक रूट पे न आते हुए गुरुद्वारा के अंदर ही अंदर मनाएंगे। तो 4 बजे के करीब ये शुरू होता है, लेकिन कुछ यंगस्टर लड़के जो है वो बात नहीं मान रहे थे। बाबा जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की, तो वो 1 नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस के कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। होला मोहल्ला सिखों का एक पर्व होता है जो आमतौर पर 3 दिनों तक चलता है। कई बार इसकी शुरुआत होली के अगले दिन या फिर उसी दिन से होती है, लेकिन नांदेड़ में जब होला मोहल्ला को कोरोना के चलते रोका गया तो तांडव मच गया। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ कुंवर चंद मंडले, नांदेड़ आज तक। सैकड़ों लोग पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर गदर मचाते हुए इस वीडियो में आपने देखा है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना ने पूरे ही महाराष्ट्र को एक तरह से जकड़ रखा है, इसमें लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस का काम है। ऐसे में एक पर्व के लिए क्या पुलिस का ये हश्र कर देना सही है? आपने नांदेड़ के हुजूर साहिब गुरुद्वारा के सामने मचे गदर का ये वीडियो देखा, लेकिन अब इस गदर की असली वजह आपको बताते हैं। क्यों सिख समुदाय के लोगों ने ये तांडव मचाया, इससे पहले आपको नांदेड़ की कुछ अहम जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 29 मार्च को 1008 कोरोना केस आए। नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुल रही हैं। बाजार, स्कूल, जिम, होटल, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद पड़े हैं। नांदेड़ में कोरोना को देखते हुए पुलिस को सख्त गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है और पुलिस सख्ती कर रही है। यहां तक कि होली भी घरों पर मनाने की अनुमति दी गई थी। अब नांदेड़ के गदर की असली वजह आपको बताते हैं। सिख धर्म के अनुयायियों में होला मोहल्ला कार्यक्रम का खास महत्व है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इस मेले की शुरुआत की थी। सिखों के इस पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। 6 दिन के इस भव्य मेले में विशाल लंगर का आयोजन किया जाता है। देश में कई जगह होला मोहल्ला कार्यक्रम के दौरान पंच प्यारे विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं। वो हाथों में निशान साहब उठाए नंगी तलवारों से करतब दिखाते हुए जो बोले सो निहाल के नारे लगाते हैं, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारों में जगह जगह कीर्तन होते हैं। जुलूस में लोगों पर फूलों और इत्र की बरसात की जाती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी हुजूर साहिब गुरुद्वारा सिखों की ओर से होला मोहल्ला का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस दफा महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते इस जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसकी सूचना गुरुद्वारा कमेटी को दी गई थी। नांदेड़ रेंज के डीआईजी निसार तंबोली के मुताबिक उन्हें आश्वस्त किया गया था कि वो पुलिस के निर्देशों का पालन करेंगे और कार्यक्रम को गुरुद्वारे के अंदर ही करेंगे। होला मोहल्ला त्योहार को गुरुद्वारे के अंदर ही मनाना था। गुरुद्वारा समिति ने भी इस बात से हामी भर दी थी, लेकिन दोपहर 4 बजे के करीब जब ये कार्यक्रम गुरुद्वारे के गेट पर पहुंचा और निशान साहब जो कि सिख समुदाय का झंडा माना जाता है, तब लोगों ने ये जिद की कि उन्हें ये प्रोसेशन बाहर करना है। पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसके बाद कुछ 300 लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को मारते दौड़ाते हुए दिखे। महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए किसी भी तरीके का राजनीतिक, सामाजिक या रिलीजियस कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए गुरुद्वारा के अंदर ही ये कार्यक्रम किया जाना था और लोगों की भीड़ रास्ते पर ना आए, ये नांदेड़ पुलिस की कोशिश थी।
लेकिन पुलिस की हिदायतों और सख्ती के बावजूद निशान साहब को शाम 4 बजे गुरुद्वारे के गेट पर लाया गया और कई लोगों ने पुलिस से बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे से बाहर निकल आए। उसके बाद जो हुआ, उन तस्वीरों ने समूचे देश को हैरान कर दिया। भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। यही नहीं, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर उन पर हमला भी किया। अब इस हमले का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ कुंवर चंद मंडले, नांदेड़, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने तो टास्क फोर्स के साथ मिलकर लॉकडाउन का मन बना लिया है, लेकिन एनसीपी और बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। कोरोना ने समूचे महाराष्ट्र की नींद उड़ा रखी है। हीरो हीरोइन को कोरोना हो रहा है। कोरोना के खौफ ने उद्धव सरकार के भी होश उड़ा रखे हैं। हम आपको बता दें कि देश के 10 जिलों में इस वक्त कोरोना सबसे ज्यादा एक्टिव है। उनमें अकेले 8 जिले महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में ही कोरोना के 40,000 केस आए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए उद्धव सरकार महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों और कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में सीएम उद्धव ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का खाका तैयार करने को कहा है। हालांकि शिवसेना समर्थित पार्टी एनसीपी ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा बीजेपी भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। जयंत पाटलांच्या पार्टीने सुद्धा काल मला वाटतं नवाब मलिकने म्हटलेलं आहे की बघ लॉकडाऊनच्या बरोबरीने सर्वसामान्य माणसाच्या पॅकेजचा विचार केला पाहिजे। मी व्यावहारिक एवढंच मानतोय की गेल्या वर्षभरामध्ये लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आलाय, तुम्ही पहिलं त्याला पॅकेज द्या, एवढंच माझं म्हणणं आहे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन बीएमसी कमिश्नर कहते हैं सिस्टम से ही सबको चलना होगा। पर ये जो लोग जो सिस्टम को ब्रेक करते हैं, जो हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टम में रहिए। अगर सिस्टम से बाहर जाएंगे, यू विल बिकम फिश आउट ऑफ वाटर, आपको बेड नहीं मिलेगा। मुंबई में सोमवार को 5,888 नए केस आए और 12 मौतें हो गई। कोरोना केस का डबलिंग रेट 53 दिन आ गया है। सिर्फ मुंबई में 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक तरफ कोविड के आंकड़े खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं और इसीलिए मांग हो रही है कि सरकार जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के साथ साथ ही महाविकास आघाड़ी में शामिल राजनीतिक पार्टियां भी ये मांग कर रही है कि लॉकडाउन जैसे कड़े कदम ना उठाए जाए। महाराष्ट्र की सरकार अब एक अजीब दुविधा में फंसती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन वैभव कलूटकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। अगली खबर भी मुंबई की, लेकिन ये खबर उस बवाल पर जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर हुआ था, क्योंकि परमबीर सिंह के आरोपों पर जांच कमेटी बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने 1 सदस्यीय ये जांच कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज चांदीवाल करेंगे मामले की जांच और उन्हें 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। परमबीर सिंह ने दरअसल एक चिट्ठी के जरिए, मेल के जरिए गंभीर आरोप लगाए थे गृह मंत्री अनिल देशमुख पर और बाकायदा हफ्ता वसूली, महीना वसूली के इन गंभीर आरोपों पर अब महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया है। 1 सदस्य जांच कमेटी बनाई है जिसमें एक रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे और उसके बाद 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार इतने दिनों के बाद ये कदम उठाया है जांच। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।